हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लेक्चर। राइट, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राइट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन रास्ते थे। पहला वे क्या है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पॉइंट मास। सेकंड था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एंड थर्ड वन क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर का स्क्वेयर। और ये आर कैसा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। बाद में हम लोगों ने देखा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, एम आई आर आई का स्क्वेयर, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। एंड कंटिन्यूस बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वेयर। राइट, तो ये तीन फार्मूला है। इसमें से जो पहले दो फार्मूला है उसके ऊपर के हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बचता सिर्फ ये वाला फार्मूला, लास्ट फार्मूला। राइट, किसके लिए, कंटिन्यूस बॉडी के लिए। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं कंटिन्यूस बॉडी के लिए क्वेश्चंस। राइट, अब पहले डेरिवेशन करेंगे एक दो। तो देखो पहला डेरिवेशन क्या आता है तो फर्स्ट डेरिवेशन इज moment of inertia of thin uniform rod किसके लिए है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर थिन यूनिफॉर्म रॉड। तो अभी आपको एक रॉड दिया है, ऐसे ये वाला रॉड है। राइट, ये रॉड का मास मान लो, कुछ मास दिया है आपको, m दिया है। लेंथ कितना दिया है, ये मास है, मान लेना, एक मिनट, ये मास मान लो m है और लेंथ कितना है, l है। थिन यूनिफॉर्म रॉड दिया है। राइट, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अभी हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो मास है, दूसरा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड तीसरा है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। तो मान लो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, एंड पॉइंट में से जा रहा है। राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं से भी जा सकता है। मैंने कहाँ से माना, एंड पॉइंट में से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है। अबाउट दिस पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई आएगा। तो हमें आई निकालना कितना है। राइट, एक दो डेरिवेशन करेंगे, बाद में डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन ज़्यादा कुछ काम के नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिर अभी कंटिन्यूस बॉडी है, तो कंटिन्यूस बॉडी के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वेयर। राइट, तो सबसे पहले डी एम डिफाइन करना पड़ेगा। तो डी एम क्या होता है, छोटा सा मास होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे जाता हूँ, और एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूँ जिसका विड्थ कितना है, यहाँ पर dx है। जो व्हाइट कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, क्या मैंने क्या, x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया जिसका विड्थ कितना है, dx है। अभी उसका मास कितना है, छोटे से इसका मान लेना मास dm है। राइट, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा अपना, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, कंसीडर एन एलिमेंटल मास at a distance x, कहाँ से x डिस्टेंस, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट, तो अभी ये मास कितना है, dm माना है हम लोगों ने, बट dm तो दिया नहीं, तुम्हें क्या दिया, कैपिटल M एन L। तो मैं क्या करता हूँ, तो इसका मास ऑफ एलिमेंट इज, कितना मास है, dm है। तो dm निकालेंगे किससे, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या, आपके पास जो लेंथ l है, लेंथ l पे मास कितना है, m है। तो जो छोटा सा लेंथ है dx, उस पे मास कितना है, dm माना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, dm इंटू l इज इक्वल टू m इंटू dx। तो ये जो dm आएगा छोटे से इस पे मास, वो आएगा m बाय l इंटू क्या आएगा, dx आएगा। नाउ ये फॉर्मूला किसके लिए है, मास ऑफ अ पार्टिकल।
राइट, और उसका मास कितना है dm, वो कितना मिला m/l इंटू dx। उसको ये वाले फार्मूला में पुट करो तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m/l इंटू dx। अच्छा ये r क्या होता है, तो r तो है dm का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड डायग्राम में हम लोगों ने क्या लिया है, x लिया है, x का स्क्वायर आएगा, राइट। अभी यहाँ पे m कांस्टेंट है फॉर अ गिवन डायग्राम, l भी कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x बचेगा, राइट। अभी ये जो x है, x तो वेरिएबल है, अभी x का रेंज क्या होगा, x कहाँ से कहाँ पे वेरी होगा, डायग्राम में देखना, अभी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, राइट। x मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, ये वाला छोटा पार्टिकल ले सकता हूँ, यहाँ मैं ये वाला पार्टिकल ले सकता हूँ छोटा सा, राइट। मतलब x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से आएगा, एक तो स्टार्ट होगा 0 से और एंड कहाँ पे होगा, एंड पे, मतलब l पे होगा, राइट। तो इसको जो काम करनी है वो निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, हाँ। तो x कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, एंड एंड कहाँ पे हुआ, l पे हुआ, राइट। ओके नेक्स्ट, बाद में m/l, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, x³/3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक, तो ये m/3l कांस्टेंट आएगा, पहले अपर लिमिट l³ माइनस 0 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, ml²/3 आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू एंड पॉइंट कितना आएगा, ml²/3 आएगा, राइट। अभी अगर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया तो आपका आंसर भी चेंज होने वाला है। ये आंसर किसके लिए वैलिड है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू एंड पॉइंट है। मान लो अगर मिडल से एक्सिस ऑफ रोटेशन जाता, अगर अगेन थिन यूनिफॉर्म रॉड दिया है एंड तुम्हें बोला गया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे मिडल पॉइंट से चला गया, राइट। अभी मिडल पॉइंट से चला गया तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग इस रॉड को, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, कैसे निकालेंगे सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ आपका जो x होगा, x का लिमिट क्या आएगा, इधर होगा -l/2, इधर होगा +l/2, -l/2 से लेके +l/2 तक लिमिट आ जाएगा। पहले कितना लिमिट आया था, 0 से लेके l तक, अभी क्या लिमिट आएगा, -l/2 से लेके +l/2 तक। चाहिए तो तुम लोग इसके लिए सॉल्व कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। अगर तुम लोगों ने सॉल्व किया तो इसका आंसर आता है I = ml²/12। सेंटर पॉइंट से अगर एक्सिस जा रहा है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ml²/12, राइट। तो ये था आपका पहला डेरिवेशन। अभी आता है सेकंड डेरिवेशन पे। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रिंग, moment of inertia of thin uniform ring when axis is passing through center of mass and perpendicular to plane। क्या बोला है, when axis is passing through center of mass and perpendicular to plane। जैसे ये वाला देखो, अभी यहाँ पर ये वाला आपको एक रिंग दिया, ऐसा रिंग दिया है, राइट। ये रिंग का मान लेना कुछ रेडियस दिया है तुम्हें यहाँ पर, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर पे, राइट। दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है कैपिटल R। ये जो रिंग है ना, रिंग का मास मान लेना कितना है, m है। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है, तो देखो ये वाला उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट। ये वाला रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक मिनट, कुछ तो ये अपना ये था अपना रिंग, राइट। बाद में एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए हमें, ये वाला आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट। अबाउट दिस एक्सिस क्या हो रहा है, ये रिंग को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा,
तो अभी अगेन सॉल्व करते हैं चलो। तो सॉल्व कैसे करना है, अगेन कंटिन्यूस बॉडी है रिंग का, तो आई क्या आएगा कंटिन्यूस बॉडी के लिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वेयर। अभी ये जो डी एम है हमें छोटा सा मास कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रिंग है ना, रिंग के ऊपर एक छोटा सा मास कंसिडर करता हूँ। कहाँ पर, यहाँ पे देखो ये वाला मास जो रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है, क्या कितना मास माना हम लोगों ने, डीएम मास माना, राइट। तो कंसीडर एन एलिमेंटल मास डीएम, राइट। तो ये जो फार्मूला आएगा क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर, क्या है डीएम का डिस्टेंस कितना है, आर है। अभी ये डायग्राम के अंदर देखो कहीं पर भी अगर आप छोटा सा मास मानोगे डीएम, तो कहाँ पे मानना पड़ेगा, उसके सरकमफेरेंस पे, राइट। मतलब हर डीएम का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, आर है, तो आर बाहर आएगा, तो ये होगा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम मतलब जितने भी डीएम है सबका एडिशन मतलब क्या होगा, ये एम आएगा। तो आंसर क्या आएगा, mr square. So this is the moment of inertia of a thin uniform ring when axis is passing through the center of mass and perpendicular to plane, right? तो ये था आपका थिन यूनिफॉर्म रिंग के लिए डेरिवेशन। तो अभी थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर थिन यूनिफॉर्म डिस्क। किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग, थिन यूनिफॉर्म डिस्क के लिए। अगेन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है, मान लो अपना सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो आपको एक डिस्क दिया है ऐसे, आपको एक डिस्क दिया है, राइट। अभी ये डिस्क मतलब पूरा का पूरा भरा होगा ऐसे, तो ये डिस्क है, राइट। ये डिस्क का मास कितना है, m है, एंड रेडियस कितना है, r है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, राइट। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है, देखो ये वाला उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं, राइट। अपना जो सीडी होता है ना, सीडी को सेंटर से पकड़ो और रोटेट करो तो वो वाला डायग्राम बनेगा। तो ये थिन यूनिफॉर्म डिस्क है जिसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ इसको 90 डिग्री से रोटेट करता हूँ। तो आपका जो एक्सिस आएगा ना, वो एक्सिस ऐसे बाहर आएगा, देखो वो एक्सिस आ जाएगा ऐसे बाहर, ये वाला होगा, ये आपका डिस्क है, राइट। अभी ये डिस्क है एंड इसका जो एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ये उसका सेंटर ऑफ मास, एंड यहाँ पर ये एक्सिस है उसका। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, इसका मास कितना m है, इसका रेडियस कितना है r है, राइट। तो ये मास m है, रेडियस कितना है r है। अभी क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले कंटिन्यूस बॉडी है तो फॉर्मूला तो यही आने वाला है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वेयर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी एम कंसिडर करना पड़ेगा। तो डी एम हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, देखो यहाँ पर अच्छे से देखना, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है। मैं क्या करता हूँ, कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग ऑफ मास डीएम। क्या माना मैंने, एक एलिमेंटल रिंग माना जिसका मास कितना है, डीएम है, राइट। जैसे कि ये वाला देखो डायग्राम में, एक छोटा सा रिंग माना मैंने, राइट। एक ऐसे एक रिंग माना यहाँ पर मैंने, यहाँ पर डायग्राम में, हाँ देखो एक रिंग माना, रिंग को मैंने क्या माना, x डिस्टेंस में माना, जिसका विड्थ कितना है, dx है, इसका मास कितना है छोटे से रिंग का, dm है, राइट। तो ये जो शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है वो क्या है, अपना रिंग है जिसका मास dm है, जिसका विड्थ dx है, राइट। अभी जो मास dm होगा वो कितना आएगा, तो देखो जो पूरा मास दिया है m, वो कहाँ पे, डिस्क के एरिया में है, मतलब m होगा एरिया पे, राइट। तो m कितना है एरिया पे, कौन सा एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर पे। एंड जो आपका dm है वो dm किसके है, किस पे है, तो जो छोटा सा रिंग है ना, उस रिंग के सरकमफेरेंस पे मास है, तो उसके एरिया पे वो एरिया dA मान लो। वो dA कैसे निकालना है बाद में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना m इंटू डी ए,
इज इक्वल टू क्या आएगा, डी एम इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो ये जो डी एम आएगा वो डी एम क्या आएगा यहाँ पर, डी एम होगा एम बाय पाई आर स्क्वेयर इंटू डी ए आएगा। अभी निकालते हैं हम लोग डी ए। डी ए कैसे निकालेंगे, तो डी ए होता है, व्हाट इज डी ए, डी ए इज एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग वेयर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। पूरे रिंग का लेना नहीं है, वेयर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो मास तो उसके सरकमफेरेंस पे है ना, तो सरकमफेरेंस को अगर मैं उसको कट करता हूँ तो वो रिंग ऐसा बनेगा, देखो एक रिंग ऐसा बनेगा, राइट। जिसका विड्थ कितना होगा रे, उसका सरकमफेरेंस, एंड उसका सरकमफेरेंस कितना है 2πx, लेंथ कितना होगा 2πx, एंड ये विड्थ तो साइज तो पता है कितना है dx है। तो ये जो dA है वो dA क्या आएगा 2πx इंटू dx आएगा। तो अपना dm क्या बनेगा, dm विल बी, dm आ जाएगा यहाँ पर m बाय पाई आर स्क्वेयर इंटू dA। सो ये आ जाएगा m बाय पाई आर स्क्वेयर इंटू 2πx इंटू dx। तो ये पाई पाई चला गया, तो dm का वैल्यू क्या आएगा m बाय 2m बाय आर स्क्वेयर इंटू एक्स इंटू dx आ जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू है आपका dm का। इतना सॉल्व करने के बाद हमें dm का वैल्यू क्या मिला, 2m बाय आर स्क्वेयर एक्स इंटू dx है, राइट। आते हैं फिर अभी इस फार्मूला पे, मेन फार्मूला पे। I इज इक्वल टू फार्मूला क्या है ये, चलो अगेन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वेयर। तो जो dm मिला था वो क्या मिला था हमें, 2m बाय आर स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स मिला था, राइट। देखो यहाँ पे सही लिखा क्या मैंने, 2m बाय आर स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स इंटू आर मतलब क्या, dm का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना है x, तो एक्स स्क्वेयर आएगा। अभी ये 2m बाय आर स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड एक्स कहाँ से कहाँ वैरी होगा, एक्स वैरी होगा 0 से लेके r तक। तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग, 2m बाय आर स्क्वेयर, हाँ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4/4, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक। तो ये आ जाएगा 2m बाय आर स्क्वेयर, राइट। ये 4 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x टू द पावर 4, तो ये आएगा r टू द पावर 4। तो ये चला गया, बच्चा 2, r स्क्वेयर भी चला गया, फाइनली क्या बचेगा mr स्क्वेयर बाय 2 बचेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा यहाँ पर, mr स्क्वेयर बाय 2, किसके लिए, डिस्क के लिए, राइट। तो ये कुछ डेरिवेशन थे। पहला डेरिवेशन किसका था, रॉड का, जिसके एंड पॉइंट में से एक्सिस जा रहा है तो क्या आएगा पड़ा, बाद में पड़ा रिंग के लिए, बाद में पड़ा डिस्क के लिए। अभी यहाँ से तुम्हें एक आइडिया आया होगा कि जितने भी हम लोग कैसे किसी भी टाइप का बॉडी कंसिडर कर सकते हैं, एंड उस बॉडी के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, अगर हमने एक्सिस चेंज किया तो आपका क्वेश्चन भी चेंज होने वाला है, आंसर चेंज होने वाला है, राइट। जैसे रॉड के लिए, रॉड के एंड पॉइंट में से जाएगा तो आंसर आता है ml स्क्वायर बाई 3, रॉड के सेंटर ऑफ मास से जाएगा तो ml स्क्वायर बाई 12 आता है, राइट। ऐसे आंसर चेंज होने वाले हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, देखो ये बार बार क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बोलो सेंटर ऑफ मास में से जाएगा तो कितना आएगा, एंड में से जाएगा तो कितना आएगा, और कोई पॉइंट में से जाएगा तो क्या आएगा। तो हमें हर बार इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अगेन हम लोग इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करेंगे, तो दिक्कत क्या है, टाइम बहुत लगने वाला है। एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। अगर उस टाइम को हमें रिड्यूस करना है तो हमारे पास दो थ्योरम है, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर वो थ्योरम हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किए तो ये हम लोग इंटीग्रेशन से बच सकते हैं, राइट। कौन से थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बस बहुत इजी थ्योरम है, सिर्फ दो फार्मूला, हर एक थ्योरम के एक फार्मूला हमें याद रखना है एंड उसके कुछ कंडीशन याद रखने हैं, तो तुम लोग ये इंटीग्रेशन से बच सकते हो, राइट। तो वो फार्मूला में हमें क्या क्या लगता है उतना ही हमें याद रखना है। तो उस फार्मूला के अंदर क्या क्या लगता है, तो उस फार्मूला के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि अगर एक एक्सिस
सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इतना आपको पता होना चाहिए, तो तुम लोग वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, राइट। वहाँ पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी स्टैंडर्ड बॉडी है ना, उसका एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग कॉपी कर लेना, वो अच्छे से याद करना, लर्न करना वो अच्छे से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, उसका यूज कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर अभी मोमेंट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग क्या है अभी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज, स्टैंडर्ड bodies when axis of rotation is passing through center of mass। axis of rotation कहाँ से जा रहा है, center of mass से जा रहा है, राइट। तो अभी एक वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला बॉडी आता है ये वाला, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहला बॉडी नंबर 1 थिन यूनिफॉर्म रॉड। पहला वाला क्या है, थिन यूनिफॉर्म रॉड। ये थिन यूनिफॉर्म रॉड के अंदर क्या होगा, आपको एक रॉड गिवन होगा ऐसे, ये रॉड का मास कितना है, m है, लेंथ कितना l है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे आएगा। तो सेंटर पे आएगा, सेंटर में से अगर एक्सिस जा रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो ये I कितना आता है, I इसको लिखा जाएगा ICOM, एंड वो कितना आएगा mL²/12। कितना आता है आंसर, mL²/12 आता है। ये पहला किसके लिए हुआ, थिन यूनिफॉर्म रॉड के लिए। अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड वन किसके लिए, तो रिंग के लिए। नंबर 2 आता है रिंग के लिए, राइट। अगेन थिन यूनिफॉर्म रिंग होगा, चलो वो भी लिख देता हूँ। कैसा रिंग है, थिन यूनिफॉर्म रिंग है। थिन यूनिफॉर्म रिंग मतलब ये डायग्राम ऐसा आएगा, ये थिन यूनिफॉर्म रिंग है जिसका तुम्हें क्या दिया गया है, यहाँ पे इसका मास m दिया गया है, रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, एंड इसके एक्सिस में से एक्सिस जा रहे हैं परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। तो इसका आंसर आता है I = mr²। थिन यूनिफॉर्म रिंग के लिए आंसर क्या आएगा, mr² आएगा, राइट। बाद में है थर्ड फार्मूला क्या है, देखो ये वाला यहाँ पे अभी थर्ड फार्मूला इज थिन यूनिफॉर्म डिस्क। कौन सा फार्मूला है, थिन यूनिफॉर्म डिस्क। एंड थिन यूनिफॉर्म डिस्क के लिए कैसा आएगा, तो ये है आपके पास डिस्क, राइट, एंड इसका डायग्राम आएगा ऐसे पूरा भरा हुआ ये वाला डिस्क, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जा रहा है, इसका मास m दिया है, रेडियस r दिया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, mr²/2, राइट। तो ये था थिन यूनिफॉर्म रिंग एंड थिन यूनिफॉर्म डिस्क के लिए। अभी देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन इज फॉर सिलेंडर कितना आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये रिंग को एंड डिस्क को सिलेंडर के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। कैसे, देखो नेक्स्ट वन इज नंबर 4 इज, तो 4 होता है हॉलो सिलेंडर। अब ये सिलेंडर होता क्या है, बेसिकली सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल रिंग स्टैक टुगेदर, राइट। तो ये ऐसा आपको रिंग दिया है, ये एक रिंग दिया है, ऐसे बहुत सारे रिंग है, सारे रिंग को कंबाइन करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास, यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर बनेगा, राइट, जिसका मास m है, रेडियस r है, लेंथ कितना l है। इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा आएगा, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसे जा रहा है सेंटर ऑफ मास में से एंड परपेंडिकुलर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, अगेन mr² आता है। ऊपर से देखना, तुम लोग ऊपर से देखोगे तो तुम्हें रिंग ही दिखाई देगा, तो क्या बनेगा, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr²।
मतलब थिन यूनिफॉर्म रिंग का एंड हॉलो सिलेंडर का आंसर सेम आता है। नंबर 5 इज सॉलिड सिलेंडर, राइट। अभी ये सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? तो सॉलिड सिलेंडर मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिस्क, राइट। तो ये वाला एक डिस्क दिया है आपको एंड ऐसे बहुत सारे डिस्क को हम लोगों ने क्या किया, कनेक्ट किया ऐसे। इसके सेंटर से एक्सिस जा रहा है ये वाला, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2 बाय कहाँ, हाँ, mr²/2। कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका? mr²/2 आता है, राइट। तो ये हुआ रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का एंड सॉलिड सिलेंडर का। नेक्स्ट पार्ट पे आता है, नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट फार्मूला अभी याद रखना है आपको, राइट। वो कौन सा है? तो वो है स्फीयर के लिए। अभी है नंबर 6, वो है, एक है हॉलो सिलेंडर, राइट, एंड नंबर 7 एक है सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर एक है एंड एक क्या है? सॉलिड सिलेंडर है, राइट। अभी हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर के लिए डायग्राम देखो, ये आपका हॉलो सिलेंडर, ये आपका सॉलिड सिलेंडर। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो ये वाला डिफरेंस है, ये पूरा भरा हुआ है इसके अंदर, राइट। हाँ, इसका मास कितना दिया है? तो m है, रेडियस r, इसका मास m, रेडियस r। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगेन सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है, इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से? सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है देखो। अभी इतना तो आइडिया आया होगा तुम्हें एक, कि अगर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या आता है? mr² कॉमन आता है, राइट। I इज इक्वल टू mr²। जैसे डिस्क है, रिंग है, उसमें क्या था? mr² कॉमन था, राइट। उसके साथ और एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या आता है? अगर आपके पास हॉलो सिलेंडर है, नहीं हॉलो सिलेंडर का स्फीयर है, ये गलत लिखा मैंने यहाँ पर। सिलेंडर तो हो गया ना हमारा ऊपर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो ये जो हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 2/3। कितना होता है? 2/3 होता है। एंड सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 2/5 mr² होता है, राइट। तो इतने फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा? एक रॉड के लिए, एक रिंग के लिए, डिस्क के लिए, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर के लिए। इतना तो मिनिमम फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, रटना है तुम्हें, डायरेक्टली कह रहा हूँ, रटना है ये फॉर्मूला, राइट। क्योंकि इसका ही यूज करके हमें आगे जाके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, राइट। अब ये फार्मूला आए कहाँ से? तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो नेक्स्ट है, ये अभी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ उन्होंने फार्मूला का लिस्ट दिया है, देखो वही दिया है। थिन रिंग हॉलो सिलेंडर के लिए कितना? mr²। एक्सिस कहाँ से जा रहा है? सेंटर से, राइट। तो देखो ये वाला हो गया। बाद में थिन रिंग अगेन, अच्छा थिन रिंग, अच्छा डायमीटर में से जा रहा है, तो क्या ये हम लोग ने पढ़ा नहीं है, राइट। बाद में एन्युलर रिंग, ये हम लोग ने पढ़ा नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्क, ये हम लोग ने पढ़ा है, राइट। यूनिफॉर्म डिस्क का डायमीटर में से जा रहा है तो देखा नहीं है। ये वाला देखा हम लोगों ने हॉलो स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आएगा, ये भी बाद में देखा नहीं है। बाद में ये देखा है हम लोगों ने, ये भी देखा है हम लोगों ने, एंड बाकी कुछ देखा नहीं है, राइट। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट। ये बुक में भी उन्होंने सारा कुछ कवर नहीं किया, हालांकि मैंने भी कवर नहीं किया है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करने वाला हूँ अलग अलग मेथड से। बेसिक क्या क्या याद रखना है आपको? टोटल 7 फार्मूला। 7 कौन से? पहला है रॉड, दूसरा है रिंग, तीसरा है डिस्क, चौथा है हॉलो सिलेंडर, पांचवा है सॉलिड सिलेंडर, 6th है हॉलो स्फीयर, 7th है सॉलिड स्फीयर, राइट। इतना याद रखो। बाकी एक जो डायग्राम के अंदर जितने भी फार्मूला है वो बाकी आगे फार्मूला सारे के सारे मैं कवर कर दूंगा, राइट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बस सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे
पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशन। जब उसके एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो ये सारे फार्मूला ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट आपको इसके पहले वाले ये 7 फार्मूला आते हैं। ये वाले जो फार्मूला दिखाई दे रहे हैं ना, ये 7 फार्मूला आपको आने चाहिए। तो अच्छे से याद करना, लर्न करना फार्मूला, राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।